देखो, रेखा दिखाना सब चाहते हैं, हाथों की रेखाएं सब दिखाना चाहते हैं। संतों को तो अनुभव होते हैं, संत जगह जगह जाते हैं तो कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं और कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं। तो ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में हम लोग जाते हैं संत लोग, तो कुछ लोग कहेंगे देखो देखो बाबा जी जा रहे हैं, तो दूसरा बोले अरे आजकल इन्हीं के तो ठाट हैं। दूसरा बोलेगा आजकल इन्हीं के ठाट हैं, करना धरना तो कुछ है नहीं, धरती के बोझ हैं। दूसरा बोलेगा अपने मित्र से चला जा बाबा जी के संग, बाबा जी इसको भी ले जाओ, बाबा जी चेला बना लो उसको भी। उसमें से एक तब तक अच्छा आदमी निकल के आएगा, वो कहेगा कि महाराज ये तो ऐसे ही हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत देना। तो आपको कुछ आता है? महात्मा ने कहा हाँ हमें तो गीता जी आती है, रामायण आती है, भागवत जी आती है। अरे नहीं नहीं ये नहीं कुछ, तब तक हाथ दिखा दिया, ये कुछ आता है? गीता जी रामायण ये कुछ नहीं समझा उसने, ये जानना तो कुछ जानना ही नहीं है। उसने कहा ये कुछ जानते हो? तो महात्मा ने कहा कि नहीं भैया हम तो ये तो नहीं जानते। ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। ऐसे ही एक महात्मा के पास कोई अपनी हस्तरेखा दिखाने के लिए आया, तो महात्मा ने कह दी भैया हमें तो आती नहीं है। तो उसने कहा ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तब तक उनका चेला था पीछे, गुरुजी आपने उसको जाने क्यों दिया? बोले हमको तो कुछ आता नहीं है, हस्तरेखा देखना नहीं आता, तो हम क्यों उसको बताएं? अरे गुरुजी देखने की क्या जरूरत है इसमें, हम आप कहो तो मैं देखने आऊं? और गुरुजी ने कहा तुझे तो खुद नहीं आती। बोले इसमें देखने की जरूरत नहीं है, अभी जाता हूं अभी आता हूं। वो गया और उसकी हस्तरेखाएं देख करके 51 रुपए दक्षिणा की ओर ले आया। अब गुरुजी ने कहा भाई तुझे तो कुछ आता नहीं। और तो गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी एक तरीका बताऊं आपको? बोले बता। कि किसी का भी हाथ पकड़ो आप और बड़े गौर से देखो, भले ही आता नहीं है लेकिन ये तरीका है, किसी का भी हाथ पकड़ो और बड़े गौर से देखो। थोड़ी देर बाद करो, अरे थोड़ा उजाले में आना, उजाले में आओ, थोड़ा बड़े गौर से थोड़ा सोचो। सबसे पहले किसी से भी एक बात कह दो, बचपन में कभी गिरे थे? बचपन में? अब आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो बड़ा होकर के गिरेगा। उसने कहा कि नहीं नहीं बचपन नहीं, नहीं याद करो इसमें लिखा है, याद करो लिखा है इसमें। तब तक वो कहेगा हाँ हाँ एक बार गिरे थे, हाँ हम वही बोल रहे थे इसमें लिखा है। हाँ महाराज तो और कुछ बताओ। तो दूसरी बात चाहे किसी से भी कह दो कि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। अब अर्थ से ही सारे काम होते हैं, धन से ही सारे काम होते हैं, तो पैसा टिकेगा किसके पास? उसने हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात चाहे किसी से भी कह दो, क्या कि आपकी कुछ तबीयत, कुछ पेट खराब रहता है? बोले हाँ हाँ महाराज पेट खराब रहता है। अब आदमी रोज त्योहारों जैसे भोजन करता है तो पेट खराब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? रोज हम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर पता नहीं क्या क्या खाते हैं तो पेट खराब नहीं रहेगा। चौथी बात चाहे किसी से भी कह दो, क्या कि आप तो सबके साथ में अच्छा करते हो लेकिन आपके साथ में बुरा होता है। आप तो सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन आपके साथ, अब वो वही व्यक्ति बोलेगा हाँ महाराज ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। वो कहेगा हाँ नहीं हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, इसमें लिखा है तभी बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। तो हस्तरेखा तो सब दिखाना चाहते हैं। देखो हालांकि हमारे देश में ज्योतिष विद्या बहुत महत्व माना जाता है, ज्योतिष विद्या का बहुत मान्यता है और है भी, लेकिन तथाकथित जो ज्योतिषी हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। जो जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने अध्ययन किया है, वो तो सब जानते हैं।